बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, बुक 4. So everybody open your book, New World of English, book 4. So students, today our topic is the Independence Day. So students, our topic is the Independence Day, यानी आज़ादी का दिन. So बच्चों, आप सबको पता है आज़ादी का दिन हमारा कौन सा होता है? It's 14 अगस्त, 14 अगस्त, जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे. जिस तरह हमने पिछले सब्जेक्ट में पढ़ा था हमारी यूनिट 8 में अबाउट आवर हीरोज़ हु वर्कड हार्ड फॉर आवर फ्रीडम, फॉर आवर कंट्री, फॉर व्हाट दे डिड ऑल दिस सो दैट वी कैन गेट इंडिपेंडेंस डे, ताकि हमें आज़ादी मिल सके. इसलिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी और बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी. सो टुडे वी विल स्टडी दैट व्हाट हैपन्स इन इंडिपेंडेंस डे, कि आज़ादी के दिन क्या किया जाता है, क्या लोगों की तकरीबात होती हैं और किस तरह उसको मनाया जाता है. So students, let's start reading. Pakistan, our homeland, is one of the most beautiful countries on earth. She owns rivers, mountains, deserts, plains and a sea. So students, Pakistan, our homeland, is one of the most beautiful countries on earth. यानी कि पाकिस्तान हमारा मुल्क ज़मीन पर जो ममालिक हैं उनमें से सबसे खूबसूरत मुल्क है. तमाम ममालिक में से एक खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान. शी ऑन्स, उसमें रिवर्स दरिया, माउंटेन्स पहाड़, डेजर्ट सहरा, प्लेन्स मैदान एंड अ सी और समुंदर. यानी कि हमारे पाकिस्तान में ये सब चीज़ें भी, ये सब नेमतें भी मौजूद हैं. दरिया, पहाड़, सहरा, मैदान और समुंदर. The northern areas of Pakistan are so beautiful that thousands of foreign and inland tourists visit them round the year. यानी कि the northern areas of पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि हज़ारों फॉरेन यानी गैर मुल्की एंड इनलैंड यानी मुल्की, यानी पाकिस्तान के रहने वाले और गैर मुल्की यानी बाहर ममालिक से आने वाले लोग भी, टूरिस्ट उनको कहते हैं जो मेहमान होते हैं या सियाह होते हैं. विज़िट देम राउंड द ईयर, हर साल उनको ज़रूर विज़िट करते हैं हमारे जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं. देयर वॉज़ अ टाइम व्हेन आवर बिलव्ड कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट. अब वो ये बता रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था जब हमारा प्यारा मुल्क उस वक्त आज़ाद नहीं था. वॉज नॉट इंडिपेंडेंट. द ब्रिटिश रूल्ड हर, वो ब्रिटिश के रूल में था, यानी कि वो बरतानिया के अंडर था. बरतानिया उस पर रूल करता था. रूल करना यानी हुक्म चलाना किसी पे. तो हमारे मुल्क पे उस वक्त बरतानिया का हुक्म था. आवर फोरफादर्स अचीव्ड फ्रीडम आफ्टर ग्रेट सेक्रीफाइसेस. हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी हासिल की बहुत सी कुर्बानियों के बाद. आफ्टर ग्रेट सेक्रीफाइसेस, बहुत सी कुर्बानियों के बाद. अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म, द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया लिबरेटेड अ पार्ट ऑफ लैंड नाउ कॉल्ड पाकिस्तान. सो कायद आज़म की क़ियादत में जो इंडिया के मुसलमान थे उन्होंने एक ज़मीन आज़ाद करवाई जिसको आज पाकिस्तान कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आज़ादी से पहले सब कुछ इकट्ठे था. एवरीबडी वाज टुगेदर. वो इंडिया एंड पाकिस्तान, एवरीबडी वाज टुगेदर. फिर जो इंडिया के मुसलमान थे उन्होंने एक अलहदा आज़ाद ज़मीन का तकाज़ा किया. आज़ाद ज़मीन को बात करके उसका नाम पाकिस्तान रखवाया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. On the auspicious day of 14th August 1947, Pakistan came into existence and got an independent status. On the auspicious day of 14th August, यानी 14 अगस्त के मुबारक दिन में पाकिस्तान came into existence, पाकिस्तान वजूद में आया था, and got independent status, और उसको आज़ादी की हैसियत हासिल हुई थी. Now every year, अब हर साल
ऑन 14th ऑफ अगस्त, 14 अगस्त को एवरी पाकिस्तानी सेलिब्रेट्स द इंडिपेंडेंस डे। हर पाकिस्तानी आज़ादी का दिन मनाता है। आप सबको पता होगा 14 अगस्त को, हर साल 14 अगस्त को हर पाकिस्तानी आज़ादी का दिन मनाता है। एवरीवन लुक्स हैप्पी एंड डिलाइटेड। हर कोई खुश और मसरूर नज़र आता है। द पाकिस्तानी फ्लैग हाउस्टेड ऑन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो पाकिस्तानी फ्लैग है यानी पाकिस्तान का जो झंडा है वो घरों और बिल्डिंग्स पे लहराया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विद कलरफुल फ्लैग्स। और जो लोग हैं वो अपने घरों को और गलियों को मुख्तलिफ़ कलरफुल यानी रंग बिरंगे झंडों से सजाते हैं। आपने देखा होगा 14 अगस्त के दिन गलियों को भी सजाया जाता है, कुछ लोग अपने घरों पे वो भी सजाते हैं, रोशनी की जाती है और बहुत सी तकरीबात होती हैं। और वही बता रहे हैं वो कि 14 अगस्त के दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं। पाकिस्तान का झंडा घरों पे लहराया जाता है और गलियों को, घरों को सजाया जाता है। नेक्स्ट, early in the morning on 14th of August, national anthem is played and relayed from each broadcast. Early in the morning, हर सुबह on 14th of August, 14 अगस्त की सुबह को नेशनल एंथम इज़ प्लेड यानी कौमी तराना पढ़ा जाता है या लगाया जाता है। एंड रिलेट फ्रॉम ईच ब्रॉडकास्ट, और उसको हर चैनल पे ब्रॉडकास्ट यानी नशर किया जाता है। 14 अगस्त के दिन जब आप टीवी ऑन करें तो आप देखेंगे हर जगह पाकिस्तान की आज़ादी की बात चल रही होती है या लोगों की तकरीबात दिखा रहे होते हैं कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं, अपने 14 अगस्त की खुशी को मना रहे हैं, गलियां सजाई जा रही हैं, घर सजाए जा रहे हैं। तो वो जो हम टीवी पे देखते हैं, जो नशर किया जाता है, उसी तरह सुबह सवेरे उधर ही 14 ये क्या बोलते हैं कौमी तराने को भी पढ़ा जाता है। सो मिलिट्री परेड इज़ ऑल्सो कंडक्टेड टू सल्यूट द लिबरेटर्स एंड लिबरेटेड। और मिलिट्री परेड इज़ ऑल्सो कंडक्टेड टू सल्यूट द लिबरेटर एंड लिबरेटेड, और सलामी पेश की जाती है जो आज़ाद हुए हैं और जिन्होंने आज़ाद किया है इस मुल्क को, उन लोगों को सलामी पेश की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा मिलिट्री परेड उसको कहा जाता है जहाँ पे बहुत से मिलिट्री वाले खड़े होते हैं और वो परेड दे रहे होते हैं और सब लोग उसको देख रहे होते हैं, वो सलामी पेश कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आपके टीवी वगैरह पे। तो उन लोगों को वो सलामी पेश करते हैं जिन्होंने आज़ाद करवाया और जो आज़ाद हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। All the day long different activities go on. पूरा दिन मुख्तलिफ तकरीबात चलती रहती हैं। On roads are seen so many cars with families or friends inside. सड़कों पे बहुत सी गाड़ियाँ नज़र आती हैं जिसमें फैमिलीज़ और दोस्त वगैरह सब निकले हुए होते हैं। और वो क्यों निकले होते हैं? वो यही तकरीबात देखने के लिए, रोशनी देखने के लिए, खुशी मनाने के लिए जो 14 अगस्त को मनाई जाती है, आज़ादी की मनाई जाती है। गार्डन्स एंड पार्क्स आर फुल ऑफ विजिटर्स। जो बागात हैं वो भी मेहमानों से भरे हुए होते हैं। इन द पब्लिक हॉल सेमिनार्स, टॉक शोज़ एंड क्विज़ प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड। पब्लिक हॉल्स में जो है वहाँ पे इसी मौजू को लेके, आज़ादी के मौजू को लेके प्रोग्राम होते हैं, बात की जाती है और बच्चों, मुख्तलिफ़ स्कूल से बच्चों को बुलाया जाता है जिनसे आज़ादी के मुतालिक या मुल्क के मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक सवाल जवाब किए जाते हैं। ये सब भी तकरीबात चलती रहती हैं 14 अगस्त के दिन। इट रियली लुक्स दैट एवरीबडी इन पाकिस्तान इज़ फ्री। और ये वाकई नज़र आ रहा होता है कि हर कोई पाकिस्तान में फ्री है। फ्री मीन्स आज़ाद है। हर पाकिस्तानी आज़ाद है, जिस तरह वो खुशी मनाते हैं क्योंकि हमें आज़ादी मिली थी उस दिन। वी आर नॉट अंडर अ फॉरेन डोमिनेशन एनी लॉन्गर। यानी कि हम किसी भी गैर मुल्की या गैर मुल्क के ग़ुलामी में नहीं हैं। हम बिल्कुल फ्री हैं और हम आज़ादी से अपने मुल्क में रह रहे हैं और जी रहे हैं। टू मेक दिस कंट्री डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस, इस मुल्क को आगे बढ़ाने और तरक्की के लिए एवरी पाकिस्तान हैज़ अ रोल टू प्ले। हर पाकिस्तानी ने अपना एक किरदार अदा करना है। और वो किरदार क्या है? द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे इज़ टू प्लेज टू आवर सेल्फ दैट वी विल वर्क इंडस्ट्रियसली एंड ऑनेस्टली फॉर पाकिस्तान। और सबसे बेहतरीन तरीका
आज़ादी के दिन को मनाने का ये है कि हम वादा करें अपने आप से, आवर सेल्फ मीन्स हम अपने आप से वादा करें कि हम ईमानदारी के साथ और सनती तौर पर हम पाकिस्तान की हमेशा मदद करेंगे या अपने मुल्क के लिए हमेशा काम करेंगे, इंडस्ट्रियसली, सनती, ऑनेस्टली, ईमानदारी। सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट, मे अल्लाह ब्लेस आवर कंट्री विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और सलामती से रखे, आमीन सुम आमीन। तो बच्चों, ये था हमारा इंडिपेंडेंस डे के बारे में जिस हमने पढ़ा है, जिसमें मुख्तलिफ़ तकरीबात की बात की गई है और 14 अगस्त में क्या क्या दिन में एक तो कौमी तराना चलाया जाता है, मिलिट्री परेड होती है, बागात फुल होते हैं, बाज़ार फुल होता है और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सब कुछ टीवी पे नशर किया जाता है और गलियां और घरों को सजाया जाता है। तो ये था हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल मूव टू आवर एक्सरसाइज विच इज़ क्वेश्चन एंड आंसर। यस स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? राइट अ फ्यू लाइन्स डिस्क्राइबिंग पाकिस्तान एज अ ब्यूटीफुल कंट्री। कुछ लाइनें आपको लिखनी है जिसमें आप ये बताएं कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। सो स्टूडेंट्स, take your pencil and write down with me. Pakistan is one of the most beautiful countries. पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत ममालिक में से एक मुल्क है। इट हैज़ रिवर्स, दरिया हैं, माउंटेन्स, पहाड़ हैं, डेज़र्ट, सहरा है, प्लेन्स, मैदान हैं, एंड सी, समुंदर है। ओके, सो इट्स नॉर्दर्न एरियाज़, ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि हम खूबसूरत इलाकों के बारे में पाकिस्तान के बताना है। इट्स नॉर्थर्न एरियाज़ आर एज ब्यूटीफुल एज पैराडाइज, यानी इसके शुमाली इलाके ऐसे खूबसूरत हैं जैसे कि एक जन्नत हो, जन्नत की तरह खूबसूरत हैं। Okay students, this is our first answer. Pakistan is one of the most beautiful countries. It has rivers, mountains, deserts, plains and sea. Its northern areas are as beautiful as paradise. Okay, now we will go to our question number 2. Our question number 2 is, who ruled over Pakistan before freedom? आज़ादी से पहले पाकिस्तान को किसने रूल किया हुआ था, किसकी गुलामी में था? ब्रिटिश, बरतानिया। द ब्रिटिश रूल ओवर पाकिस्तान बिफोर फ्रीडम। ओके, आज़ादी से पहले बरतानिया की गुलामी में था पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, so now move to our question number 3. What is our question number 3? Who struggled to liberate Pakistan? किसने स्ट्रगल की थी पाकिस्तान को आज़ाद करने में? Our forefathers. Our forefathers यानी आबाओ अजदाद। Our forefathers struggled to liberate Pakistan. Okay students, this is our question number 3 finished. Now let's move to our question number 4. So what is our question number 4? When did Pakistan came into existence? पाकिस्तान कब वजूद में आया? Pakistan came into existence
on 14th August 1947. ओके, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डू वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे? हम आज़ादी का दिन कब मनाते हैं? सेम आंसर स्टूडेंट्स. वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th August 1947. Okay? Now next question, question number 6. How do people decorate their houses and streets? लोग किस तरह से अपने गली और घरों को सजाते हैं? The answer is people decorate their houses and streets. अपने घर और गलियों को किस तरह से जाते हैं? With colorful flags, रंग बिरंगी झंडियों से. Yes students. Next, question number 7. Why is military parade conducted? Military parade क्यों की जाती है? So student, answer is military parade क्यों की जाती है students? सलामी पेश करने के लिए. किन लोगों के लिए? जो आज़ाद हुए और जिन्होंने आज़ाद किया. Military parade is conducted to salute liberators and liberated. Okay, our question number 7 finished. Now let's move to our question number 8. So what's our question number 8? What do we see on roads? हम सड़कों पे क्या देखते हैं? What do we see on roads? ठीक है स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं हम? फैमिलीज़ और फ्रेंड्स और बहुत सी गाड़ियाँ जो निकले हुए होते हैं तकरीबात देखने के लिए. So our answer is on the roads we see so many cars with families or friends inside. Okay, now next question, question number 9. What is the best way to celebrate the Independence Day? सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आज़ादी के दिन को मनाने का? What is it? The best way to celebrate Independence Day is क्या है कि हम वादा करें अपने आप से, is to pledge ourselves that we will work industriously सन्नती तौर पर और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली, फॉर किसके लिए? पाकिस्तान के लिए. Yes students, so the best way to celebrate Independence Day is to pledge ourselves that we will work industriously and honestly for Pakistan. Okay students, here we are done with question answers. Now let's move to our words meanings. Yes students, so here are words meaning of our unit 9, Independence Day. Homeland, mulk.
रिवर्स दरिया, प्लेन्स मैदान, नॉर्थर्न शुमाली, फॉरेन गैर मुल्की, इनलैंड मुल्की, forefathers above अजदाद, achieved हासिल, liberated आज़ाद. Next students, auspicious मुबारक, status हैसियत, hoisted लहराना, decorate सजाना, national anthem कौमी तराना. Okay students, these are your meanings, words meaning. Otherwise there the notes which have been given to you, there are also words meaning. Please have a look at that also. Okay students, now our next exercise is about tick the correct answer. So students, open your book, page number 45, tick the correct answer. Yes students, so exercise A part B, tick correct and cross for the false. Number 1, Pakistan has sea, rivers, mountains and plains, but it has no deserts. So is it correct or wrong? It's false, because Pakistan has desert also. Next, thousands of tourists visit the northern areas of Pakistan. Yes, it is correct. शुमाली इलाके देखने के लिए हज़ारों के हिसाब से लोग आते हैं. नंबर 3, द इंडियन मुस्लिम्स वर रूल्ड ओवर बाय द अमेरिकन्स. क्या इंडिया के मुसलमान अमेरिकन की गुलामी में थे? नो, इट वाज ब्रिटिश. नेक्स्ट, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस ऑन August 20, 1947. Obviously it's wrong, it was 14 August, not 20 August. So number 5, on 14th of August, national anthem is relayed from each broadcast. Yes, it's correct. On Independence Day, the people hold different programs. Yes, मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जाते हैं आज़ादी के दिन. We should work industriously and honestly for Pakistan. Yes, true. Okay students, here we have finished our correct and wrong. So now we will move to our next exercise, page number 46. It's also about choose the correct answer. They have given us 2 options and we have to see, we have to tick the right option. Okay, so let's start. Page number 46. Okay, Pakistan is one of the most beautiful countries or cities. Countries, because Pakistan मुल्क है, शहर नहीं. Cities means शहर. Thousands of tourists visit dash of Pakistan. Southern areas or northern areas? Northern areas. Next, Pakistan was once ruled by the British or American? British. Okay. Our forefathers gave great dash to achieve Pakistan. Funds or sacrifices? Sacrifices, कुर्बानियाँ. Next, Pakistan came into existence on 14th August 1947 or August 16, 1947? August 14, 1947. This is correct. Then number 6. On Independence Day, the people look happy and delighted, sad and gloomy. खुश नज़र आते हैं या उदास नज़र आते हैं? खुश नज़र आते हैं. Happy and delighted. This is correct. Then number 7, the country's broadcast relays dash early in the morning. Military parade or national anthem? National anthem. कौमी तराना चलाया जाता है सुबह सवेरे. To make Pakistan prosperous, we should work
इंडस्ट्रियसली एंड ऑनेस्टली और लेज़ीली एंड फनीली। तो हमें सन्नती और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए या हमें बिल्कुल सुस्ती दिखानी चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के लिए? ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियसली एंड ऑनेस्टली। सो दिस इज़ आवर करेक्ट। Okay students, have a look again and mark the correct answers in your book. Now we will move to our next part D, that is sentences, make sentences. We will use phrases in sentences. So students, let's start. पहले ये है फिर ये है, ठीक है। ये भी हो गया, ओके। So students, now let's start. Our first phrase is our homeland. Yes students, now we have to make a sentence of it, our homeland. So we can write, either you can write Pakistan is our homeland, or you can write our homeland, Pakistan is very beautiful. Whatever is okay for you. Our homeland, Pakistan, is very beautiful. Okay? Yes. Number 2. Freedom, azadi. So we'll write down, we got freedom on 14th August 1947. Okay. Now number 3, early in the morning. Now we have to make a sentence of this, early in the morning. You can write, we should go for walk early in the morning. Okay. Now number 4, on the auspicious day. Means मुबारक दिन में, on the auspicious day. So you can say, we celebrate every year on the auspicious day of 14 August. Okay. Now our next word is the Independence Day. Okay, आज़ादी का दिन. The Independence Day is the happiest day for Pakistan. Okay. If you know any other sentence, you can write down, no problem. You can make your own sentence also. The foreign and inland tourist. So, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान, tourists. Our Pakistan is visited by the foreign and inland tourists. Okay. Now the last one,
cars with families and friends inside. So you can write, I saw many cars with families and friends inside near the park. Okay? Yes, students. Here we have finished our first phrases and sentences. Now our exercise B will start, and it's about grammar, our grammar exercise. Now student, take your book, page number 47. So students, here is our exercise B, page number 47, in which you are going to study about affirmative sentences. So students, you can see this. Affirmative sentences. Affirmative sentences means the sentences in which you give order to others. जिसमें आप कोई हुक्म चलाते हैं या कोई ऑर्डर पेश करते हैं दूसरे शख्स को, उसको affirmative sentence कहा जाता है. Now you can see the examples. Ahmad, you should improve your handwriting. See, it's an order for Ahmad कि तुम्हें अपनी लिखाई को improve करना चाहिए. You should improve your handwriting. Number 2, we should walk fast. हमें तेज चलना चाहिए. Okay. Number 3, they should work hard. उन्हें मेहनत करनी चाहिए. You should reach in time. तुम्हें वक्त पे पहुंचना चाहिए. So student, you can see this one is like order, or you can say like giving advice to somebody. किसी को मशवरा देना या किसी को ऑर्डर देना, उसको affirmative sentence कहते हैं. So student, now you see this pattern. It's again the same as you see in all the units. Exercise B is always about this. You have to use all these words with the between one and with the sentences. Okay students, so it's same. First you will use I with should and then with all the sentences. See, I should work hard. I should listen to the teacher. I should complete the work. I should knock at the door. I should improve handwriting. I should wake up early. I should brush teeth twice a day. See students, now I have finished with should and all these sentences. Now same goes with we. We should, then all the sentences. Then you should and all the sentences. They should and all the sentences. You have to write down all the sentences same way. He should, then all the sentences. She should and all the sentences. Okay students? The same pattern as you have been doing from beginning, same you have to copy down. Next is make negative sentences from this table. Now you have to make negative sentence. Negative sentence means the sentences in which you use no. You say no for something. So that is called negative sentences. So same students, I should not come late. I should not make a noise. I should not beat the door. I should not write on walls. I should not break the cups. I should not waste time. I should not fight with anyone. Okay student, now all the words same way you will use with all the sentences. Okay, now next is make yes or no question with this table. Means now these are such sentences in which question is asked to you and you answer them with yes or no. Like if you ask somebody that should I go out, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, so you will get the answer with yes or no. आपको हाँ या ना में जवाब मिलेगा आगे से. That's what we are going to study now. Make yes or no questions from this table. Should you ride a bicycle? So, should we ride a bicycle?
Should they ride a bicycle? Should he ride a bicycle? Should she ride a bicycle? Should I ride a bicycle? Okay, see, should first you used with all, okay, and then next sentence, read this story, same way. Should you read this story? Should we read this story? Should we open the door? Should we close the window? So all these words you will use with all these sentences with the should. Okay, should in the beginning, because this is your question you are asking. Okay, first use should with you and all the sentences, then should with we, all the sentences, should they, all the sentences, should he, all the sentences, should she, all the sentences, should I, all the sentences. Okay, now let's move to next page, page number 48. Come on students, open your page number 48. Now see, so students, look here carefully what they are telling you here. Make questions, word sentences from this table. Make question word sentences. So you have to make a question word from this table. Question you have to make. And what is the pattern here? Children, please look carefully. It's, you will write, why should, then I ride a bicycle. Then why should I ride? Okay students, yeah, means you use first why with should, then I, then these two sentences. Why should I ride a bicycle? Why should I ride? Why should they ride a bicycle? Why should they ride? Why should you ride a bicycle? Why should you ride? Okay, same way you will do with when, how, what, with should and with all these words and with this sentence. Okay students, this one also has finished for you. Now we will go to next, make question word sentences from this table. Now students, here you have to be more careful. I am going to explain you, because here like you say, I will tell you one thing. See, first you see these sentences. Break the egg, meet the boy, see a lion, draw, work fast, invite to dinner, carry, eat, drink, borrow, cook. Okay, and what have you got here? Why, when, where, what, how, whom. Then which box, how much water, whose camera, how many apples, what kind of a dish. In between you have got should, can, will and the same words, he, she, they, we, you. Okay. Now what you will do, be careful with these sentences. You will write, why should you break the eggs? Okay. Why should you break the eggs? Why should you meet the boy? Why should you see a lion? Why should you draw? Why should you work fast? Why should you invite to dinner? Okay, here you have done with why should you invite a dinner. Only till here students, till dinner. Okay, same you will do with when, where, but not with what. With what you will not use should you break the eggs, because see, what should you break the eggs? It does not make a sentence. तुम अंडे क्या तोड़ रहे हो? It does not make any sentence. It's totally wrong sentence. So what you will add with this what? With what you will see which sentence or which word is matching with it. That is, you can say, what should you draw? Okay, see, what should you draw? Or what can you draw? Or what will you draw? It's a correct sentence. Again students, you cannot say what should you work fast. Is it correct sentence? What should you work fast? No, it's a wrong sentence. So you cannot use what with this work fast. Okay. Then goes to how. How, in how students, same way.
you will not use all these sentences, you will start from here. Carry. How should you carry? Or how can you eat? How will you eat? Okay? Now goes whom. Whom, students, see carefully. Because if you say the sentence, you will understand that you are saying right or wrong. आपको सही गलत का बोलने में ही पता चल जाएगा अगर आप बोलेंगे तो. Whom should you break the eggs? No, it's a wrong sentence. Okay? So you will say, whom should you invite to dinner? See? Whom should you invite to dinner? Or whom should they invite to dinner? Whom should we invite to dinner? Whom should he invite to dinner? Whom should she invite to dinner? Okay, these are our correct sentences. Here you have to make sentences of your own, but carefully that which word or which sentence is matching or it is suiting the word. Now come to the next box. It is which box? Yes, students, which box? Now in which box? See, students, in which box should you break the egg? No. Which box should you meet the boy? No, it's wrong. So our box means एक संदूक की बात हो रही है जिसको उठाना है, which you have to carry. So you will say, which box should you carry? Okay, see, this one is okay sentence. Which box should you carry? Which box can you carry? Or which box will you carry? Okay, now next, how much water? Water means, now you can say in all the sentences, above sentences, you cannot use water with that. You can use only water with drink. Okay, so how much water should you drink? Or how much water should they drink? Or how much water can you drink? Like this you have to make sentences. Same way with apple you will use eat, and with which kind of dish you will use cook. Okay, but you will join these words with them. Okay, students, I hope you understand. Now we will move to our next page, page number 49. Yes, students, here we are on our page number 49, in which they are telling you, they have given you advice they have given you, I should go now, and what they have changed it to must. Okay, means here is advice and here you are doing it compulsory. Must, आप कर रहे हैं वो काम. Okay, so first they have done for us, I should go now, I must go now. Next, you should come tomorrow, you must come tomorrow. Come on, students, write. You must come tomorrow. You just have to add and remove should. Okay, they should open their bags. Yes, students, they must open their bags. Next, we should not make a noise. We must not make a noise. Here it became a negative sentence. Yes. Next, he should travel by bus. Yes, students, let's write. He must travel by bus. Okay. Next, you should wait for some time. Come on, students, let's remove should and we will write, you must wait for some time. Next, she should read the lesson. She must read the lesson.
Next, you should ring the bell. So you should ring the bell. You must ring the bell. We should water the plants. We must water the plants. We should go for a morning walk. We must go for a morning walk. So students, here we have finished with this advice and emphasizes. Only you removed should and you added must. Okay students, now we are on our last topic and exercise, and that is again phrases in sentences. So students, I will show you sentences and please you write down with me. Yes students, these are our phrases and we will write these sentences with that. It is our last exercise of this topic. Must speak the truth. Yes students, सच बोलना चाहिए. Must speak the truth. We must speak the truth. हमें सच बोलना चाहिए. If you know any other sentence, you can write down, no problem. Next, must work hard. Danish must work hard for better result. Means अच्छे नतीजे के लिए दानिश को बहुत मेहनत करनी चाहिए. Next, should walk fast. यानी तेज चलना चाहिए. Should walk fast. Sana should walk fast to catch the bus. सना को तेज चलना चाहिए अगर उसने बस पकड़नी है तो. Next, should not break the glass. Yes, children, write down. Students should not break the glass. Okay, now next, must knock at the door. We must knock at the door before entering the room. Means कमरे में जाने से पहले हमें दरवाज़ा नॉक ज़रूर करना चाहिए. It is a good manner also and it is a good thing also. So next, the last one, must not waste time. टाइम ज़ाया, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए. सो सिंपल सेंटेंस, वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम एज इट इज़ वेरी प्रीशियस. बहुत ही कीमती चीज़ होती है वक्त, उसको हमें फजूल ज़ाया नहीं करना चाहिए. So students, here we have finished our full exercise of Unit 9, Independence Day of our Book 4 English. So students, I hope you understand and you have done the work with me. And inshallah, we will see you with the next unit
Till then, students, take care and always pray for your country and for your. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।